हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग क्लास 9th का जो न्यू बुक है गणित मंजरी का चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज सेट 2.6 करने वाले हैं। अगर आप यहाँ पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है कि आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता रहूं। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे बोला है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लाइन। यहाँ पे बहुत सारे लाइंस दिए हुए, ठीक है, एक एक साइड करके हम लोग को बनाना है लाइंस। और इन ईच केस रिफ्लेक्ट द रोल ऑफ ए एंड बी। तो ए एंड बी का रोल क्या है वो हम लोग को रिफ्लेक्ट करना है, ठीक है। तो हर एक का अलग अलग लाइन बनेगा। यहाँ पे तीन तीन लाइन बनेंगे, यहाँ पे तीन, यहाँ पे दो बनेंगे। तो इसको मैंने अलग अलग इस तरीके से एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना के ऑलरेडी मैंने बना दिया, ठीक है। तो अब देखते हैं फर्स्ट वाला, दैट इज ये वाला। इसका यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, हम लोग लाइन बनाएंगे। तो लाइन बनाने के लिए क्या करेंगे, देखो मैं इधर पे ही फायर कर रहा हूँ, ठीक है। इस यहाँ पे जो खाली एरिया है ना, इधर पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। और आपको भी अगर इफ यू आर डूइंग होमवर्क तो आपको भी ऐसे ही लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहला वाला इक्वेशन ले लेते हैं, दैट इज y इक्वल टू 4x, ठीक है। इधर पे मैं एक बार x को 0 रखता हूं तो दिस गिव्स मी y इक्वल्स टू, x को 0 रख दो, 4 इंटू 0 इज 0, है ना। या फिर इसको ऐसे लिख लो 4 इंटू 0 विच इज 0, है ना। तो मुझे पॉइंट क्या मिला, सो द पॉइंट इज 0,0, एक 0,0 मिला। फिर क्या करूंगा, इस बार x को 1 पुट कर देता हूँ। x को 1 पुट करता हूँ, y कितना मिलेगा, y इक्वल्स टू 4 इंटू 1 विच इज 4, है ना। x 1 है तो y कितना आ गया, y मुझे 4 आ गया। तो मेरा पॉइंट है, पॉइंट क्या बन जाएगा, 1,4, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट को मार्क करता है। कौन कौन सा पॉइंट, एक तो ये वाला पॉइंट हो गया 0,0 और 1,4 पॉइंट को हम लोग यहाँ पे मार्क कर देते हैं। पहले तो 0,0 ये है और दूसरा पॉइंट है 1,4, एक्स में 1 वाई में 4, तो दिस कुड बी 1,4, ठीक है। आई होप आपको पॉइंट मार्क करना आता है, ठीक है। फिर इन दोनों पॉइंट से पास होने वाला लाइन ही मेरा क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 4 लाइन, ठीक है। आपको एक रूलर लेना है, स्केल लेना है, ठीक है। उसके बाद इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला स्ट्रेट लाइन आपको ऐसे बना देना। थोड़ा सा इसको मैं इधर से बनाता हूँ। ठीक है। सो दिस लाइन इज, दिस रेड वाला लाइन इज y इक्वल्स टू 4x। इसको लिख देते हैं, अरे क्या हो गया ये, दिस इज y इक्वल्स टू 4x लाइन, ठीक है। ये पहला वाला हो गया। अब दूसरे वाले लाइन का इक्वेशन लिखते हैं, बी वाला इधर पे बी लिख देते हैं। दूसरा वाला लाइन क्या, y इक्वल्स टू 2x, ठीक है। तो एक बार x को 0 रखूंगा तो y कितना मिलेगा, y 0 मिल जाएगा, 2 इंटू 0 इज 0। तो पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी एक पॉइंट मिल गया 0,0, ठीक है। और एक बार x को 1 रखता हूं तो y कितना मिलेगा, y इक्वल्स टू 2x है, 2 इंटू y इक्वल्स टू 2x है, x से जगह 1 रख दो, 2 इंटू 1 दैट इज 2। इसका मतलब पॉइंट क्या मिला मुझे, पॉइंट मेरे को मिल जाएगा 1,2, x में 1 y में 2, ठीक है। अब दो पॉइंट्स क्या क्या, एक तो 0,0 है और एक 1,2 है। तो 0,0 पॉइंट तो यही हो गया, दूसरा पॉइंट है 1,2, x में 1 y में 2। तो ये दोनों पॉइंट्स हो गए। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना, ठीक है। आपको स्केल यूज करके ऐसा एक स्ट्रेट लाइन इन दोनों पॉइंट से क्रॉस होने वाला एक स्ट्रेट लाइन आपको बना लेना है, ठीक है। एंड दिस इक्वेशन इज y इक्वल्स टू 2x, ठीक है। अब सी वाला दैट इज y इक्वल्स टू x, y इक्वल्स टू x। मैं सी वाले को नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। y इक्वल्स टू x, एक बार क्या करेंगे, x को 0 रखेंगे तो y कितना मिलेगा, y इक्वल्स टू x को 0 रख दो तो इसको मुझे क्या मिलेगा, y इक्वल्स टू 0 मिलता है। तो मेरा पॉइंट क्या हो गया, यहाँ पे भी 0,0 ही हो गया, एक पॉइंट तो 0,0 ही हो गया। दूसरा पॉइंट, एक बार x को 1 रखता हूं तो y कितना आ जाएगा, y इक्वल्स टू, y भी 1 ही आ जाता है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा x 1 y 1। तो मेरे ये दो पॉइंट बन जाएंगे, कौन कौन से, 1,1 और 0,0। इन दोनों को फिर से प्लॉट करते हैं, इस बार ग्रीन पेन से करते हैं, ठीक है। 0,0 तो ये हो गया, और 1,1, एक्स में 1 वाई में 1। ग्रीन से बेटर रेड क्या करते हैं, येलो। आई होप येलो से दिखेगा कि नहीं पता नहीं, थोड़ा सा दिखने में प्रॉब्लम हो जाए। एक काम करता हूँ, मैं रेड से ही कर देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब इन दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन एक स्ट्रेट लाइन यूज करके ऐसे बना लेते हैं, और इसको भी पीछे पे भी एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस लाइन वुड बी, ये वाला जो लाइन का इक्वेशन होगा y इक्वल्स टू x का लाइन होगा, ठीक है। सो ये मुझे 3 लाइन मिला, ठीक है, जैसे ये इनका ग्राफ बनता है। अब हम लोग को और एक, मतलब यहाँ पे हम लोग को वी हैव टू रिफ्लेक्ट ऑन रोल ऑफ ए एंड बी। यहाँ पे बी क्या है, सब में y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी होता है, तो सभी में ही y इक्वल्स टू 4x। यहाँ पे भी b 0 है, यहाँ पे भी b 0 है, b का टर्म है ही नहीं।
बी जीरो है। बी मतलब क्या होता था, वाई इंटरसेप्ट, मतलब ये वाई एक्सिस को जहां पे कट करता है। तो ये तीनों लाइन है वाई एक्सिस को कहाँ कट करे, जीरो में। इसीलिए इसका बी सबका क्या है, जीरो है ना। इनका वाई इंटरसेप्ट क्या है, जीरो है, देयरफॉर बी इज जीरो। ठीक है। और इसका ए जो है, इस केस में जो फर्स्ट वाला ग्राफ है, इसमें ए क्या है, ए फोर है, इसमें टू है और इसमें वन है। अब जिसमें फोर है उसका स्लोप ज्यादा, जिसमें टू उससे कम, वन का स्लोप सबसे कम, है ना। तो ये वाला जो लाइन है ये वाई वन वाला स्लोप है, सबसे कम स्लोप है। वाई इक्वल्स टू टू, इसमें ए टू है तो इसमें थोड़ा सा ज्यादा स्लोप है, और वाई इक्वल्स टू फोर है तो इसमें सबसे ज्यादा स्लोप है। ठीक है। चलिए, तो ये हो गया फर्स्ट वाला। अब देखते हैं सेकंड वाला। तो यहाँ पे जो पहला वाला इक्वेशन है दैट इज वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स एक्स। ठीक है, सेम काम करेंगे। एक बार एक्स को जीरो पुट करेंगे तो मुझे वाई कितना मिलेगा, वाई जीरो मिलेगा। अब एक बार एक्स को वन पुट करेंगे, ठीक है, एक्स को वन पुट करेंगे तो वाई कितना मिलेगा, माइनस सिक्स। तो मेरे पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो कमा जीरो हो गया, यहाँ पे वन कमा माइनस सिक्स हो गया। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं, जीरो कमा जीरो एंड वन कमा माइनस सिक्स। एक्स में जीरो, वाई में जीरो, दिस इज जीरो कमा जीरो, और एक्स में वन, वाई में माइनस सिक्स, तो दिस वुड बी वन कमा माइनस सिक्स। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन स्केल की मदद से आप ऐसे ड्रॉ कर लेना। ठीक है, तो थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। आई होप ये सही बना है। तो थोड़ा सा बेटर कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, दिस लाइन इज y इक्वल्स टू माइनस सिक्स, वाई इक्वल्स टू माइनस सिक्स का लाइन है। ठीक है, अब दूसरा वाला जो लाइन है वो वाला बनाते हैं, दैट इज y इक्वल्स टू माइनस थ्री एक्स। सेकेंड इज y इक्वल्स टू माइनस थ्री एक्स। तो क्या करूंगा, एक बार x को जीरो पुट कर दूंगा तो मुझे y कितना मिलेगा, y फिर से जीरो मिला, तो पॉइंट क्या हो गया, जीरो कमा जीरो। अब अब x को वन पुट करता हूं तो y कितना मिलता है, y इक्वल्स टू माइनस थ्री मिलता है, तो पॉइंट क्या हो गया, जीरो कमा माइनस थ्री। तो जीरो कमा जीरो तो यही वाला हो गया, और जीरो कमा माइनस थ्री, एक्स में जीरो, वाई में माइनस थ्री। फिर एक्स में वन, वाई में माइनस थ्री, वन कमा ये जीरो कमा माइनस थ्री नहीं, वन कमा माइनस थ्री होगा ना। हाँ, एक्स में वन, वाई में माइनस थ्री, तो मुझे ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। फिर इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन कुछ ऐसा होगा। ठीक है, सो दिस लाइन वुड बी, दिस ब्लू लाइन वुड बी वाई इक्वल्स टू माइनस थ्री लाइन। अब वैसे ही थर्ड लाइन वुड बी वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स, थर्ड वुड बी वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स। एक बार क्या करूंगा, एक्स को जीरो पुट करूंगा तो वाई जीरो, तो ये तो पॉइंट जीरो कमा जीरो है ना। और एक बार एक्स को वन पुट करूंगा तो वाई इक्वल्स टू माइनस वन, ये दूसरा पॉइंट है, वन कमा माइनस वन। फिर से इन तीनों दोनों पॉइंट को प्लॉट कर लेते हैं, जीरो कमा जीरो तो ये है, और माइनस वन, एक्स में वन, वाई में माइनस वन, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। तो इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, तो ऐसा कुछ लाइन बनेगा। ठीक है, देन दिस लाइन वुड बी वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स का लाइन। ठीक है, वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स। सो इन दोनों केस में, इन तीनों केस में फिर से b का वैल्यू क्या है, b इज जीरो, है ना। आप ऐसा लिख दो, तीनों केस में b इज जीरो, देयरफॉर y इंटरसेप्ट इज, y इंटरसेप्ट भी क्या है, जीरो। और स्लोप क्या है, a का वैल्यू क्या है, यहाँ पे a का वैल्यू माइनस सिक्स है, यहाँ पे a का वैल्यू माइनस थ्री है, यहाँ का a का वैल्यू माइनस वन है। तो किसमें ज्यादा ज्यादा तेजी से लीनियर डिके हो रहा है, इसमें हो रहा है, इसलिए इसका स्लोप भी क्या होगा, ज्यादा होगा। y इक्वल्स टू माइनस सिक्स एक्स पे, है ना, माइनस सिक्स एक्स लगा देते हैं, हाँ इस पे माइनस थ्री एक्स, एक्स एक्स लगाना भूल गया, तो इसमें ज्यादा तेजी से लीनियर डिके हो रहा है। ठीक है, ये हो गया सेकंड वाला क्वेश्चन। अब देखते हैं थर्ड वाला। यहाँ पे दो ही पॉइंट्स दिए हुए हैं, दोनों पॉइंट को प्लॉट कर लेते हैं। सबसे पहला वाला लेते हैं y इक्वल्स टू फाइव एक्स। एक बार x को जीरो पुट करूंगा तो मुझे y भी क्या मिल जाएगा, जीरो, तो मेरा पॉइंट हो जाएगा जीरो कॉमा जीरो। फिर एक बार x को वन पुट करूंगा तो y कितना आ जाएगा, y फाइव आ जाएगा, तो पॉइंट क्या हो जाएगा, वन कमा फाइव। तो दोनों पॉइंट को प्लॉट कर लेते हैं, जीरो कमा जीरो और वन कमा फाइव। ये दो पॉइंट है। अब इन दोनों पॉइंट को मैं स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेता हूँ। ठीक है, कुछ ऐसा मेरा
स्ट्रेट लाइन मुझे देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको रूलर यूज करके करना है। ठीक है, दिस लाइन वुड बी y इक्वल्स टू 5x। ठीक है, अब दूसरा है y इक्वल्स टू -5x। इसमें क्या करूंगा, एक बार x को 0 रखूंगा तो मुझे y क्या मिलेगा, y ये भी 0 मिलेगा। और एक बार x को 1 पुट करूंगा तो y कितना मिलेगा, y -5 मिलेगा। तो मेरा पॉइंट हो जाएगा 0,0 और 0,-5, है ना। तो दोनों पॉइंट को प्लॉट कर रहे थे रेड, इस बार रेड पेन यूज करते हैं। 0,0 तो ये हो गया, और 0,-5, एक्स में 0, वाई में -5, एक्स में सॉरी एक्स में 1, वाई में -5। दिस कुड बी 1। हाँ, मिस्टेक कर रहा हूँ मैं। एक्स में 1, वाई में -5, एक्स में 1, वाई में -5। तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं। कुछ ऐसा लाइन बन रहा है मेरा। जब स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे कुछ इस तरीके से लाइन बनेगा। ठीक है, दिस लाइन इज y इक्वल्स टू -5। ठीक है, अब देखो इस वाले लाइन का तो स्लोप कैसा इंक्रीजिंग है, पर इस वाले लाइन का स्लोप क्या है, डिक्रीजिंग है। पर दोनों का स्लोप बराबर है, दोनों में ढलान क्या है, बराबर है। ठीक है, इसमें चढ़ने वाला ढलान है, इसमें गिरने वाला ढलान है, मतलब उतरने वाला ढलान है, पर ढलान का जो स्लोप है दैट इज सेम। ठीक है, और दोनों में ही b का वैल्यू क्या है, 0 है, तो उन दोनों का ही y इंटरसेप्ट क्या है, 0 ही है। ठीक है, ये हो गया थर्ड। अब देखते हैं फोर्थ। फोर्थ में भी मुझे 3 इक्वेशन दिया हुआ है। तो अब हम लोग लेट्स ट्राई टू सी, है ना, मतलब विदाउट ग्राफ बना है, हम लोग कुछ देख सकते हैं क्या। देखो यहाँ पे क्या है, तीनों इक्वेशन में स्लोप तो सेम है, तीनों में स्लोप क्या है, इसमें भी स्लोप 3 है, इसमें भी स्लोप 3 है, और इसमें भी स्लोप 3 है। मतलब ये तीनों लाइनें कैसे रहेंगे, पैरेलल रहेंगे। और इसका y इंटरसेप्ट क्या है, इसका y इंटरसेप्ट -1, मतलब ये कहीं y -1 से पास होगा, ये वाला लाइन मान लो कुछ -1 ऐसे ऐसा जाएगा। इसका y इंटरसेप्ट -1 होगा, इसका y इंटरसेप्ट क्या होगा, 0 होगा, मतलब इसका समथिंग ऐसा होगा, पर होगा उससे पैरेलल ही। ठीक है, तीनों लाइन क्या होंगे, पैरेलल होंगे। आप तो थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, मिटा देते हैं, थोड़ा सा पैरेलल बनेगा तो पैरेलल टाइप का बना देते हैं। इसका y इंटरसेप्ट ऐसा कुछ रहेगा। हाँ, और इसका y इंटरसेप्ट क्या है, इसका y इंटरसेप्ट है +1, मतलब y +1 से पास होगा। तो ऐसा इस तरीके से मुझे 3 लाइन मिलने वाला है ना। इसका ये y इंटरसेप्ट है, ये इसका y इंटरसेप्ट है, ये और इसका y इंटरसेप्ट है 1, ऐसा कुछ लाइन बनेगा। और तीनों का ढलान सेम है, तीनों का स्लोप सेम है, तो तीनों लाइन पैरेलल होगा। ठीक है, तो हमें आइडिया हो गया। अब लेट्स ट्राई टू मेक, ठीक है, इसको हम लोग बनाने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो पहला वाला जो इक्वेशन है, पहले उसको बनाते हैं, उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन दैट इज y इक्वल्स टू 3x-1। ठीक है, तो क्या करूंगा, x को 0 पुट कर दूंगा तो y कितना आ जाएगा, y x को 0 पुट करो, 3 इंटू 0 -1, y मुझे आ गया -1। तो मेरा पॉइंट क्या हो गया, 0, -1। ठीक है, सेम में मैं इस बार x को 1 पुट करूंगा, x को 1 पुट करने पे y कितना आ जाएगा, x को 1 पुट करो, 3 इंटू 1, 3 -1 वुड बी 2, y आ गया 2। तो पॉइंट क्या हो गया, 1, 2। तो दोनों पॉइंट क्या हो गया, 0, -1, x में 0, y में -1, है ना। दूसरा पॉइंट क्या, 1, 2, एक्स में 1, वाई में 2, है ना, वाई में 2। तो ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट, अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन बना लेते हैं, थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं। इसको भी थोड़ा सा आगे कर देते हैं। ठीक है, सो दिस इक्वेशन इज माई y इक्वल्स टू 3x-1, 3x-1। अब दूसरा इक्वेशन बना लेते हैं, उसको रेड पेन से कर लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 3x। ठीक है, एक बार x को 0 पुट करता हूं तो y कितना आ जाएगा, y ये भी 0 आ जाएगा। और एक बार x को 1 पुट करता हूं तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 3। ठीक है, तो मेरे पॉइंट हो जाएगा 0,0 x, y, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा 1,3। दोनों पॉइंट को प्लॉट करते हैं, 0,0 इज दिस एंड 1,3, x में 1, y में 3, तो ये वाला पॉइंट है। तो इन दोनों लाइन को ज्वाइन करने वाला, दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन बना लेते हैं, थोड़ा सा लंबा करके बनाते हैं, ऐसा बनेगा, है ना। और वो इस लाइन के क्या होगा, पैरेलल होगा, ऐसा कुछ लाइन बनेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों का स्लोप क्या है, दोनों का ही सेम। ठीक है, दिस लाइन वुड बी y इक्वल्स टू 3x। ठीक है, सेम लॉजिक से अब तीसरा वाला लाइन बना था, y इक्वल्स टू 3x+1, y इक्वल्स टू थर्ड वाला y इक्वल्स टू 3x+1, y इक्वल्स टू 3x+1। एक बार
x को 0 पुट करता हूं तो मुझे y 1 मिल जाएगा। एक बार y x को 1 पुट करता हूं तो y मुझे कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। तो मेरा पॉइंट हो जाएगा 0,1 और ये आ जाएगा 1,4। 0,1 एंड 1,4। 0,1 पॉइंट वुड बी दिस वन एंड 1,4 वुड बी दिस वन। ये दोनों पॉइंट है और फिर दोनों को मैं ज्वाइन कर देता हूँ ऐसे। ठीक है, सो दिस लाइन इक्वेशन वुड बी y इक्वल्स टू 3x+1। आई होप ये आपको क्लियर है। ठीक है, चलिए अब ये हो गया फोर्थ। अब देखते हैं फिफ्थ वाला, लास्ट क्वेश्चन है। तो इस बार यहाँ पे क्या है, देखो इसमें a का वैल्यू इसमें तो सेम है, मतलब इन दोनों का स्लोप तो सेम रहेगा, पर इसमें अलग है। ठीक है, और इसमें y इंटरसेप्ट है -3, इसका y इंटरसेप्ट है 0, इसका y इंटरसेप्ट है +3। तो मतलब ये वाला जो लाइन है y +3 से कहीं से पास करेगा, है ना। ये वाला -3 y -3 कहीं से पास करेगा, और ये वाला आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, बना लेते हैं पहले। चलिए, तो a वाला करते हैं, दैट इज y इक्वल्स टू -2x -3। तो एक बार क्या करूंगा, x को 0 पुट करूंगा, x को 0 पुट करा तो y कितना मिलेगा, y इक्वल्स टू -3 मिला। तो मेरा पॉइंट क्या गया, 0,-3। और एक बार x को 1 पुट करता हूँ, x को 1 पुट करने पे y कितना आ जाएगा, -2 इंटू 1 -2, -3 वुड बी -5। तो पॉइंट क्या मिला, 1,-5। तो दोनों पॉइंट को प्लॉट कर लेते हैं, 0,-3, x में 0 y में -3, ये वाला पॉइंट है। और 1 x में 1 y में -5, x में 1 y में -5, तो ये वाला पॉइंट। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन कुछ ऐसा होगा। ठीक है, और इसका इक्वेशन बनेगा y इक्वल्स टू -2x -3, y इक्वल्स टू -2x -3, y इक्वल्स टू -2x -3। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब करते हैं सेकंड वाला इक्वेशन, दैट इज b वाला, y इक्वल्स टू -2x। एक बार x को 0 पुट करते हैं तो y 0 मिला। तो पॉइंट क्या मिला, 0,0। एक बार x को 1 पुट करते हैं तो y कितना मिलेगा, y मिलेगा मुझे -2। तो पॉइंट मिला 1,-2। ठीक है, तो राइट पेन से प्लॉट करते हैं। तो 0,0 एक तो ये पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट 1,-2, x में 1 y में -2, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा इनका -2। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो मुझे कुछ ऐसा लाइन मिल जाएगा। ठीक है, दिस लाइन इज y इक्वल्स टू -2x। ठीक है, अब करते हैं सी वाला पार्ट। सी इज y इक्वल्स टू 2x+3। ठीक है, एक बार x को 0 पुट करूंगा तो y कितना आ जाएगा, 3। और एक बार x को 1 पुट करूंगा तो y आ जाएगा 5। मेरा पॉइंट हो जाएगा 0,3 और 1,5। ठीक है, x 0,3, x 0 y 3, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0,3 और 1,5। x में 1 y में 1 2 1 2 0,3, x में 0 y में 3, सॉरी y में 3 है ना, 0,3, x में 0 y में 3 वुड बी दिस पॉइंट है ना। और 1,5, x में 1 y में 5, ये दो पॉइंट हो जाएंगे। तो इन दोनों पॉइंट से पास करने वाला लाइन मेरा कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, चलिए। अब तो मैंने अभी देखा था कि इन दोनों का स्लोप क्या है, पहला वाला दूसरे वाला लाइन का स्लोप क्या है, सेम है, -2 तो सेम स्लोप वाले लाइन क्या है, पैरेलल है। जैसे कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है। ठीक है, और इनका y इंटरसेप्ट क्या था, इसका y इंटरसेप्ट -3 है, तो y में -3 में कट कर रहे हैं। ठीक है, इसका y इंटरसेप्ट तो कोई है ही नहीं, तो ये 0 में कट करेगा। ठीक है, और इसका y इंटरसेप्ट क्या है, इसका 3 है, तो ये y को 3 में कट करेगा। और इन दोनों से इसका स्लोप क्या है, अलग है। तो इन दोनों का स्लोप ऐसा है, इसका स्लोप ऐसा है। ठीक है, ये दोनों डिक्रीजिंग डीके फंक्शन है, इसलिए स्लोप नेगेटिव है, और ये ग्रोथ फंक्शन, इसका स्लोप पॉजिटिव है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गए 5 क्वेश्चंस। ठीक है, एक्सरसाइज सेट 2.6 के। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एंड ऑफ द एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस।
ठीक है, और इसका लिंक आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।